धनबाद के बलियापुर प्रखंड में जलापूर्ति योजना से जुड़ा एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां पिछले 1 वर्ष से वेतन नहीं मिलने से नाराज मजदूरों ने पानी सप्लाई ठप कर दी है। पंप ऑपरेटर, मैनेजर, गार्ड और अन्य कर्मियों का आरोप है कि संबंधित कंपनी ने न केवल उनका बकाया वेतन रोक कर बैठी है, बल्कि न्यूनतम मजदूरी नियमों का भी उल्लंघन कर रही है। इसके साथ ही मजदूरों का यह भी कहना है कि उनके वेतन से EPF की कोई कटौती नहीं की गई है। बताया जा रहा है कि ये सभी कर्मी वर्ष 2016 से लगातार जलापूर्ति योजना में कार्यरत हैं, लेकिन पिछले 1 साल से उन्हें भुगतान नहीं मिला, जिससे उनके सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। अपनी मांगों को लेकर भाजपा नेता रमेश राही के नेतृत्व में मजदूरों ने सहायक श्रम आयुक्त और PhD विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। मजदूरों ने चेतावनी दी है कि यदि 1 सप्ताह के भीतर उनका बकाया वेतन नहीं दिया गया तो वे उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। बलियापुर ग्रामीण जलापूर्ति योजना, यह काम 2016 में प्रारंभ हुआ था और 19 में पूरा होना था और 17 से ही ये 13 लोग हैं जो पंप ऑपरेटर, नाइट गार्ड और सुपरवाइजर के रूप में काम कर रहे हैं। पिछले 1 साल से जिस एजेंसी को काम दिया गया था, श्री राम EPP चेन्नई की कंपनी है, इन लोगों का पेमेंट नहीं दिया। लगातार ये लोग प्रयास कर रहे थे, आग्रह कर रहे थे कंपनी से कि पेमेंट किया जाए। अंततः पिछले नवंबर में इन लोगों ने जलापूर्ति ठप कर दी है। नतीजा कि 41 गांवों में आज पानी नहीं मिल रहा है। बलियापुर का पूरी तरह पानी बंद हो गया। आने वाला समय में गर्मी है, लोग त्राहिमाम करेंगे। इसको लेकर आज हम लोग अभी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PhD से भी मिल के आ रहा हूँ मैं, उनको भी दिया और उन्होंने इस विभाग के जो कंपनी एजेंसी थी उसके लोगों से बात की है और उन्होंने कहा कि 1 सप्ताह में हम पेमेंट करेंगे। मगर हमारा ये कहना है कि इन लोगों को बार बार ये कहा जा रहा है कि 1 सप्ताह पेमेंट करेंगे। जब भी लोग बात करते हैं तो कंपनी वाला बोलता है 1 सप्ताह पेमेंट करेंगे और उसी को लेकर जो पेमेंट वगैरह कम देना, जैसे नियम है कि 1 साल तक लगातार यदि कोई काम कर लेता है तो उसका EPF कटना है, उसको ग्रेच्युटी मिलना है, बोनस मिलना है। ये सारा कोई काम इनका नहीं हो रहा। यहाँ तक कि अभी पता चला, लेबर कमिश्नर ने बताया कि उस कंपनी का यहाँ रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, जबकि धनबाद में काम कर रही है। और श्री राम EPP खाली एक बलियापुर में नहीं काम कर रही है, धनबाद में 6 स्थानों पे काम चल रहा है उसका। टुंडी, मौलीडी, कतरास, ये मेन पाइपलाइन योजना धनबाद वाली, इस तरह से 6 योजनाएं उसका काम चल रहा है। हमको लगता है 6 योजनाएं कम से कम भी होंगी तो 20-200 करोड़ की योजनाएं होंगी। और उसका लेबर कितना काम कर रहा होगा, और उस कंपनी ने यहाँ लेबर ऑफिस में रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया है। इसलिए हमने आज मांग किया सहायक लेबर अधीक्षक से, वो इस कंपनी के खिलाफ भी कार्रवाई हो। लेबर का पैसा रोक देना कितना गलत काम है, कानूनी अपराध है। साल भर से लोग भूखे तड़प रहे हैं, बच्चों का एडमिशन नहीं हो पा रहा है, बच्चों की पढ़ाई का फीस नहीं दे पा रहे हैं, राशन बंद हो गया दुकानदारों के यहाँ से। अभी लोग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? अभी भी काम कर रहे हैं, लोग जा रहे हैं। हमने तो कहा कि 1 हफ्ता के अंदर यदि इन लोगों को पेमेंट नहीं मिलेगा तो वहाँ अनशन करेंगे, आंदोलन करेंगे और इसकी पूरी जवाबदेही PhD विभाग का और सरकार की होगी।